नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या एक देश की सरकार किसी विदेशी एजेंसी के साथ मिलकर अपने ही देश के लोगों की जासूसी करा सकती है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से शनिवार को जिस तरह से आरोप लगाए गए और जिस तरह से अमेरिका में कैलिफोर्निया के जिला कोर्ट द्वारा एक मामले में सुनवाई के दौरान कथित तौर पर गंभीर टिप्पणी की गई, उसे लेकर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर राजनीतिक दलों के द्वारा अपने ही दूसरे विरोधी दलों के खिलाफ क्या साजिश रची जा सकती है, क्या उसकी जासूसी कराई जा सकती है, या इस दौर में इस तरह के काम हो रहे हैं? क्योंकि 2021 में भी इस तरह का मामला सामने आया था। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया के जिला कोर्ट ने इजराइल के एनएसओ समूह के एक मामले की जांच की। इस जांच के दौरान पेगासस स्पाईवेयर के जो घुसपैठ के मामले हैं, यानी जो पेगासस स्पाईवेयर है उसके द्वारा जिस तरह से 1400 लोगों की के जो व्हाट्सएप है उसकी जासूसी कराई गई, उस जासूसी के मामले में सवाल और कई तरह के जवाब ये आ रहे हैं कि करीब 300 लोग जो भारतीय हैं उनके भी नाम शामिल है, यानी 300 भारतीय लोगों की भी जासूसी कराई गई। इजराइल के जो एनएसए समूह है उसे सरकारी एजेंसियों या सरकार के साथ मिलकर डाटा साझा करने के लिए जाना जाता है। तो सवाल यह उठ रहा है कि जिन 300 भारतीय नागरिकों की जासूसी कराई गई, क्या उसमें सरकार की सहभागिता थी? क्या सरकार के इशारे पे 300 लोगों के जो व्हाट्सएप नंबर है उसकी जो डाटा है उसकी जासूसी कराई गई? इन 300 लोगों में जो कुछ खास नाम है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दरअसल जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक विपक्ष के कई नेताओं के, दो भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा मंत्री है उसके खिलाफ, एक सिटिंग जज के खिलाफ, कुछ पत्रकारों के खिलाफ, कुछ बिजनेसमैन की जांच कराई गई, यानी घुसपैठ यानी उनकी जासूसी कराई गई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच कराएगा और क्या इस मामले में उन लोगों के नाम सामने आएंगे जिनकी जासूसी कराई गई या कराई जा रही है। तो सवाल कई तरह के हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच केंद्र की सरकार और इजराइल के एनएसए समूह ने इस दावे को खारिज कर दिया है। लेकिन चूंकि कैलिफोर्निया के जिला कोर्ट में यह मामला चल रहा है तो इसलिए यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है और उसकी तरफ से जिस तरह से ये सवाल खड़े किए गए हैं वो सवाल भी बेहद गंभीर है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू यह है कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद गोदी मीडिया की तरफ से इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया। अगर आप तमाम न्यूज़पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको कहीं पर भी यह खबर नजर नहीं आएगी। टेलीग्राफ में जरूर ये खबर छपी है और उसने विस्तार से इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, लेकिन हिंदी के, मराठी के और तमाम दूसरे पेपर हैं उन पेपरों में या उन न्यूज़पेपर में इस तरह की खबर नहीं है और न्यूज़ चैनल से तो पूरी तरह से यह खबर गायब है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं, वहां पर उन्हें उस देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला है और दूसरी तरफ अमेरिका के कोर्ट से जो ये मामला सामने निकल कर आया है उसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर किन 300 भारतीय नागरिकों की जासूसी कराई जा रही थी। उसमें विपक्ष के कई नेताओं के नाम शामिल है, उनमें भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग मिनिस्टर के भी नाम है, एक जज के नाम है, कई पत्रकारों के नाम शामिल है, कई एक्टिविस्ट के नाम शामिल है, कई बिजनेसमैन के नाम शामिल है। तो इन नामों का खुलासा होने चाहिए या नहीं, कांग्रेस की तरफ से यही सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इन नामों का खुलासा होना चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि आखिर इनके खिलाफ किस तरह की जासूसी कराई जा रही थी और अगर जासूसी हो रही थी तो उसका एक
क्या दायरा था और इसमें भारतीय सरकार की, केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है। इन तमाम सवालों के बीच सबसे गंभीर सवाल यह है कि इस मामले में अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। क्योंकि मीडिया में ज़्यादा ये मामला उछला नहीं है, तो सरकार को भी इस पर जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ देश में जहां पर अमित शाह अंबेडकर के मामले में पूरी तरह से घिर गए हैं और दूसरी तरफ कुवैत का दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं, इसी बीच भारतीय नागरिकों की जासूसी का ये मुद्दा कितना गंभीर है। क्या इस गंभीर मामले को लेकर सरकार संजीदा होगी और कांग्रेस की मांग पर क्या इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन आपको हम इससे पहले का एक जानकारी जरूर देना चाहेंगे। जब यह मामला 2021 में उठा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल कमेटी का गठन किया था और इस टेक्निकल कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो आरोप लग रहे हैं भारतीय नागरिकों के माफ कीजिएगा, भारतीय नागरिकों की जासूसी के, क्या उन जासूसी के मामले में कहां तक कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी साझा करें। इसी जांच कमेटी की रिपोर्ट जब सामने आई 2022 में, उसने कहा कि उसे इस मामले में पेगासस स्पाईवेयर की तरफ से किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ की जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन साफ ही सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने जजमेंट को जारी किया तो उसमें ये इस बात का जरूर जिक्र किया कि कमेटी ने कहा है कि सरकार की तरफ से उसे जांच में पूरी मदद नहीं मिली, ना ही उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया गया। तो ये, और सबसे खास दिलचस्प बात यह थी कि इस रिपोर्ट को आज तक पब्लिक नहीं किया गया। तो अब कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को और इस मामले से जुड़े रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगा और क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच के लिए कोई आदेश जारी करेगा। सब सवालों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए के नेता भी इस सकते में हैं और इस संदेह में हैं कि आखिर किन दो सिटिंग में मंत्री के जासूसी कराई गई थी और उनका नाम क्या है। अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री में से जो बेहद करीबी मंत्री है और जो महाराष्ट्र से संबंधित है, चूंकि उनके नाम का खुलासा भी करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र से रिलेटेड एक मंत्री है जिनके नाम पर जिनकी जासूसी कराई गई और एक और मंत्री है जिनकी जासूसी कराई गई, एक सिटिंग जज की जासूसी कराई गई। ये तमाम मामलों का खुलासा होने के बाद यही साफ हो पाएगा कि आखिर इस मामले में केंद्र सरकार की क्या भूमिका थी, पेगासस स्पाईवेयर की इसमें क्या भूमिका थी और पेगासस स्पाईवेयर को इसके लिए किसने नियुक्त किया था, आखिर किसने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे और किसने इजरायली समूह के साथ मिलकर इस मामले की जांच कराई। विपक्ष की तरफ से लगातार इस मामले में पहले भी आरोप लगाए जाते रहे कि उनके नेताओं के फोन की टैपिंग हो रही है, उनके फोन जांच हो रहे हैं, उनके व्हाट्सएप को हैक किया जा रहा है। इन तमाम तरह के आरोपों के दौरान हर बार केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से कैलिफोर्निया के जिला कोर्ट में इस मामले में इजराइल के एनएसओ समूह को जिम्मेदार बताया गया है, उसे जिम्मेदार ठहराया गया है और ये साफ रूप से आरोप लगाया गया है कि 1400 व्हाट्सएप उपभोक्ताओं की जांच कराई गई, हैकिंग की गई, उनके डाटा को जांच में के दायरे में रखा गया, उनमें 300 भारतीय लोगों के नाम शामिल है और साफ रूप से यह भी कहा गया कि 2 सिटिंग मिनिस्टर के नाम शामिल है, कई विपक्षी नेताओं के नाम शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि जो मामला कैलिफोर्निया में चल रहा है, जो मामला पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ा हुआ है, उस मामले में भारतीय नागरिकों का नाम शामिल होने के बाद क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि इस मामले में एक फेयर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो सामने आए उसके हिसाब से कार्रवाई आगे होनी चाहिए। ऐसे आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या एक्शन लिया, केंद्र सरकार की इस मामले में क्या भूमिका रही है और केंद्र सरकार इस दिशा में
कहां तक आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन फिलहाल इजराइल के समूह एनएसओ और केंद्र सरकार, जो भारत की केंद्र सरकार है, दोनों ने ही इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट, जो जिला कोर्ट कैलिफोर्निया में सुनवाई चल रही है, उसमें जो दावे किए हैं उसे खारिज कर दिया है। तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि इस मामले में जासूसी का दायरा कहां तक था और ये जासूसी किन नेताओं की कराई गई और इस जासूसी के पीछे किसकी फटली थी, किनका हाथ था। ये तमाम सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपना, अपने बच्चों का और अपने परिवार का ध्यान रखें, बेहतर काम करें, समाज में आगे बढ़े और अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।